उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बड़ा और मशहूर होटल था, शाही स्वाद होटल। बाहर से देखने में वो होटल बहुत शानदार लगता था। चमकती लाइटें, बड़े बड़े शीशे, अंदर एसी और आरामदायक कुर्सियां। लेकिन उस होटल की एक बहुत बड़ी कमी थी, उसका मालिक। उस होटल का मालिक था महेश। महेश बहुत ही घमंडी और बदतमीज इंसान था। उसे अपने पैसे और होटल पर बहुत घमंड था। जो भी ग्राहक उसके होटल में आता, अगर वो गरीब या साधारण कपड़ों में होता तो महेश उसका मजाक उड़ाता। अरे पहले अपने कपड़े देखो, फिर यहाँ खाने आना। वो अक्सर ऐसा बोलकर लोगों को शर्मिंदा कर देता। गांव के लोग उससे डरते भी थे और उससे नफरत भी करते थे। लेकिन मजबूरी में लोग कभी कभी वहीं खाना खा लेते थे, क्योंकि गांव में और कोई अच्छा विकल्प नहीं था। उसी गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन। अर्जुन बहुत गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती और स्वाभिमानी था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी और उसके घर में सिर्फ उसकी बीमार माँ थी। अर्जुन दिन रात मेहनत करता था, कभी खेत में काम, कभी मजदूरी। उसका बस एक ही मकसद था, माँ का इलाज और 2 वक्त की रोटी। एक दिन अर्जुन खेत में काम कर रहा था। तेज धूप थी, पसीना बह रहा था। मालिक चिल्ला रहा था, जल्दी काम खत्म करो। अर्जुन चुपचाप मेहनत करता रहा। शाम तक उसका शरीर थक चुका था, लेकिन चेहरे पर वही जिम्मेदारी थी। काम खत्म करने के बाद अर्जुन घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे वही बड़ा होटल दिखाई दिया। वो कुछ देर रुका, होटल को देखा, फिर मन ही मन बोला, आज माँ के लिए यहीं से खाना ले जाता हूँ, शायद वो खुश हो जाए। उसने अपनी जेब टटोली। जेब में सिर्फ 50 रुपए थे। उसने गहरी सांस ली और वो हिम्मत करके होटल के अंदर चला गया। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, होटल वाले ने उसे देखा और हंस पड़ा। ओए, कहाँ चला आया? ये कोई सड़क का ठेला नहीं है, यहाँ खाना महंगा है, तेरे बस की बात नहीं है, समझा? अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं पैसे देकर खाना लेने आया हूँ। तेरे जैसे लोग यहाँ खाना नहीं खाते, यहाँ सिर्फ देखने आते हैं, समझे? होटल वाला जोर से हंसा। कुछ लोग हंसने लगे। अर्जुन की आंखें झुक गईं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। दिल टूट गया। वो बिना कुछ बोले धीरे से बाहर निकल गया। बाहर आकर अर्जुन कुछ देर चुप खड़ा रहा। उसके दिल में दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा था। उसने मन ही मन कहा, आज तूने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है। एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा कि लोग तेरे होटल को छोड़कर मेरे पास आएंगे। अर्जुन उदास मन से घर पहुंचा। जैसे ही अंदर गया, माँ ने पूछा, बेटा आज बहुत देर कर दी। अर्जुन, हाँ माँ, आज काम ज्यादा था। माँ धीरे से बोली, बेटा मेरी दवाई खत्म हो गई है। आप चिंता मत करो माँ, मैं कल ले आऊंगा। माँ ने ध्यान से देखा। क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है? अर्जुन पहले चुप रहा, फिर धीरे धीरे सारी बात बता दी। माँ ने गहरी सांस ली और बोली, अब क्या करेगा बेटा? अब मैं अपना ठेला लगाऊंगा। माँ हैरान हो गई। ठेला? लेकिन क्या बेचेगा? बिरयानी, और वो भी सिर्फ 10 रुपए में। माँ चिंतित होकर बोली, 10 रुपए में? बेटा इससे तो कुछ ही दिनों में ठेला बंद हो जाएगा। माँ, मैं फायदा कमाने के लिए नहीं, लोगों का पेट भरने के लिए ठेला लगाऊंगा। मैं भूख की कीमत जानता हूँ, और जिस दिन लोगों का भरोसा जीत लिया ना, उस दिन ये छोटा सा ठेला भी बड़ा बन जाएगा। माँ अर्जुन को देखती है। उसकी आंखों में चिंता भी है और गर्व भी। अर्जुन बाहर देखता है, आसमान की तरफ। अब मेरी नई शुरुआत होगी। अगले ही दिन से अर्जुन ने तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने थोड़े बहुत पैसे जमा किए, कुछ उधार लिए और एक छोटा सा ठेला खरीदा। गांव के लोगों ने जब ये सुना तो कुछ लोग हंसे भी। 10 रुपीज में बिरयानी, ये मजाक है क्या? इसका ठेला 1 हफ्ते भी नहीं चलेगा। लेकिन अर्जुन को खुद पर भरोसा था। अर्जुन ने सुबह सुबह उठकर बिरयानी बनाई। उसने अपने ठेले को साफ किया और सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। लोग देख रहे थे, लेकिन कोई आ नहीं रहा था। सबको लगा कि ये मजाक है और अपने पास बुलाने का नया तरीका है, इसलिए पहले दिन बहुत कम लोग आए। एक आदमी आया और बोला, सच में 10 रुपए में दे रहे हो? अर्जुन मुस्कुराया। हाँ भैया, पूरा प्लेट। उस आदमी ने बिरयानी खाई और उसके चेहरे पर खुशी आ गई। वाह, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी 10 रुपए में, कमाल है। धीरे धीरे 2-3 और लोग आए। अगले कुछ दिनों में अर्जुन की बिरयानी की चर्चा गांव में फैलने लगी। लोग कहते, अर्जुन की बिरयानी सस्ती भी है और स्वाद भी शानदार है। और सबसे बड़ी बात, अर्जुन बहुत इज्जत से बात करता है। जहां एक तरफ महेश का होटल था, जहां लोग बेइज्जत होते थे, वहीं दूसरी तरफ अर्जुन का ठेला था, जहां लोगों को सम्मान मिलता था। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी।
अब असर दिखने लगा। महेश की होटल में पहले जितनी भीड़ होती थी अब कम होने लगी। कोई आता भी था तो महेश की होटल की रेट देखकर कहते, अरे इतनी महंगी बिरयानी बेच रहे हो या सोना? वो अर्जुन तो 10 रुपए में दे रहा है और कहते हैं कि उसकी बिरयानी इस होटल से भी अच्छी है और वहाँ तो इज्जत भी मिलती है। फिर वो वहां से चले जाते। कई ग्राहक सीधे अर्जुन के ठेले पर जाने लगे। महेश गुस्से में था। एक ठेले वाला मेरी बराबरी करेगा, मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। अर्जुन दिन रात मेहनत करता, सुबह जल्दी उठता, खुद बिरयानी बनाता, ठेला साफ रखता, हर ग्राहक से प्यार से बात करता। कभी कभी वो गरीब लोगों को फ्री में भी खाना दे देता। उसकी माँ कहती, बेटा थोड़ा संभल कर खर्च करना। राजू मुस्कुराता। माँ, पेट भरने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। उधर महेश दिन ब दिन और चिढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने अपने आदमी को बुलाया। सुन, उस अर्जुन के ठेले पर जा और उसकी बिरयानी को बदनाम कर, लोगों के सामने हंगामा कर ताकि उसकी इज्जत गिर जाए। उस आदमी ने सिर हिलाया। ठीक है मालिक। अगले दिन दोपहर का समय था। अर्जुन के ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थे। भैया एक प्लेट इधर, मेरे लिए भी बना दो। चारों तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, 10 रुपए की स्वादिष्ट बिरयानी। अर्जुन तेजी से काम कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया, वही आदमी जिसे महेश ने भेजा था। उसने एक प्लेट बिरयानी ली, धीरे धीरे खाने लगा। कुछ सेकंड तक सब सामान्य था, लेकिन अचानक वो जोर से चिल्लाया। ये क्या है? सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। ये बिरयानी तो बिल्कुल खराब है, इसमें तो अजीब स्वाद है। ये तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है ये। कुछ लोग एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन तभी एक बुजुर्ग आदमी बोला, अरे मैं तो रोज खाता हूँ यहाँ, कभी खराब नहीं हुआ। दूसरा आदमी बोला, हाँ, ये झूठ बोल रहा है। भीड़ में से कई लोग बोले, अर्जुन की बिरयानी हमेशा अच्छी होती है। अब लोगों को शक होने लगा। कुछ गांव वालों ने उस आदमी को पकड़ लिया। सच बता, क्यों झूठ बोल रहा है? किसने भेजा है तुझे? वो आदमी पहले तो मुकरने लगा। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, ये बिरयानी सही नहीं है, ये तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन जब लोगों ने उसे डांटा तो वो डर गया। उसकी आवाज कांपने लगी। मुझे होटल वाले महेश ने भेजा है, उसने पैसे दिए थे, कहा था कि अर्जुन को बदनाम करो। जैसे ही ये बात सामने आई, पूरे गांव में गुस्से की लहर दौड़ गई। देखा, ये आदमी कितना गिर सकता है। पहले लोगों को बेइज्जत करता था, अब चाले चल रहा है। अर्जुन चुपचाप खड़ा था, उसने कुछ नहीं कहा, बस शांत नजरों से सब देखता रहा। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, संयम। गुस्से में भरे गांव वाले सीधे महेश के होटल की तरफ बढ़े। होटल में उस समय कुछ ही ग्राहक बैठे थे। एक आदमी ने जोर से कहा, महेश बाहर आ। महेश घबराकर बाहर आया। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? उसने दिखावे के लिए पूछा। गांव वालों ने उसे घेर लिया। तूने अपने आदमी को भेजा था ना, अर्जुन को बदनाम करने के लिए? महेश पहले तो हंसने लगा। तुम लोगों को गलतफहमी हुई है, मैं किसी को क्यों भेजूंगा अर्जुन के ढेले पर? लेकिन तभी वही नकली ग्राहक आगे आया और बोला, नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इन्होंने ही मुझे भेजा था। अब महेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा उतर गया। भीड़ में से एक आदमी बोला, तू हमेशा गरीबों का मजाक उड़ाता था, आज तेरी असलियत सबके सामने आ गई। दूसरा बोला, अब हम कभी तेरे होटल में नहीं आएंगे। धीरे धीरे सभी लोग वहां से चले गए। होटल एकदम खाली हो गया। अगले कुछ दिनों में होटल में ग्राहक आना बंद हो गए, टेबल खाली रहने लगी, खर्चे बढ़ते गए। महेश दिन भर कुर्सी पर बैठा रहता और दरवाजे की तरफ देखता रहता, लेकिन कोई नहीं आता। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उधर अर्जुन का ठेला अब पूरे इलाके में मशहूर हो गया था। लोग दूर दूर से आने लगे, लाइन लंबी होती जा रही थी। हर कोई उसकी तारीफ करता। इतना अच्छा खाना और इतना सस्ता। और सबसे बड़ी बात, इज्जत। अर्जुन कभी भी अपने दाम नहीं बढ़ाता था। उसका एक ही मानना था, खाना हर किसी के लिए होना चाहिए। कुछ साल बीत गए। अर्जुन ने धीरे धीरे पैसे जमा किए। उसकी मेहनत और ईमानदारी रंग लाई। अब वो सिर्फ एक ठेला वाला नहीं रहा। एक दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि अर्जुन ने अपना खुद का होटल खरीद लिया। लेकिन खास बात ये थी, उसने महेश का पुराना होटल नहीं खरीदा, बल्कि एक नया होटल लिया, क्योंकि वो बदले की नहीं, अपने दम पर आगे बढ़ने में विश्वास रखता था। अर्जुन अपने होटल के दरवाजे पर खड़ा था।
एक गरीब आदमी अंदर आया और हिचकिचाते हुए बोला, भैया क्या यहाँ 10 रुपए में खाना मिल जाएगा? अर्जुन मुस्कुराया। यहाँ हर किसी को उसकी भूख के हिसाब से खाना मिलेगा और इज्जत भी। उसने उस आदमी को बैठाया और खुद अपने हाथों से खाना परोसा। एक दिन एक बस आकर रुकती है और उस बस में से एक लड़का उतरता है। वो एक यूट्यूबर था, लेकिन यहाँ कोई उसे नहीं पहचानता। लंबा सफर तय करके आया वो लड़का थोड़ा थका हुआ था। वो लड़का अपने चारों तरफ देखने लगा। धीरे से उसने खुद से कहा, नया गांव है, देखते हैं यहाँ कुछ अच्छा खाने को मिलता है या नहीं। वो गांव की गलियों में घूमने लगा। चारों तरफ मिट्टी के घर, खेलते हुए बच्चे और लोगों की सादगी भरी जिंदगी। वो एक छोटी सी दुकान के पास गया और पूछा, भैया यहाँ कोई अच्छा होटल है क्या? दुकानदार ने कहा, ऐसा खास तो कुछ नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक छोटा बच्चा उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, भैया 10 रुपए वाली बिरयानी खाओ। वो लड़का हंस पड़ा। अरे 10 रुपए में भी कहीं बिरयानी मिलती है क्या? वो आगे बढ़ता गया और चलते चलते गांव की चौपाल पर पहुंच गया। वहां कुछ बुजुर्ग और गांव वाले बैठे बातें कर रहे थे। उसने पास जाकर पूछा, नमस्ते भैया, यहाँ कोई अच्छा होटल है क्या? एक आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, है ना, यहाँ 10 रुपए में बिरयानी मिलती है। ये सुनकर वो फिर हंस पड़ा। आप लोग मजाक कर रहे हैं ना? 10 रुपए में बिरयानी, ये तो नामुमकिन है। गांव वाले बोले, अगर यकीन नहीं है तो चलो हमारे साथ, खुद देख लो। अब उसके मन में जिज्ञासा बढ़ गई। वो उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में गांव वाले कहते जा रहे थे, स्वाद ऐसा है कि एक बार खाओगे तो भूल नहीं पाओगे। कुछ ही देर में वे एक साफ सुथरे होटल के सामने पहुंच गए। होटल देखकर वो लड़का थोड़ा हैरान हो गया। ये 10 रुपए वाला होटल है? ये तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। वे सब अंदर गए। कुछ लोग पहले से ही बैठे खाना खा रहे थे। उसने एक प्लेट बिरयानी मंगवाई। जैसे ही प्लेट उसके सामने आई, गर्म गर्म खुशबू उठी। उसने पहला निवाला लिया और अचानक उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। ये 10 रुपए की है? इतना स्वाद, यकीन नहीं हो रहा। वो सीधा काउंटर पर खड़े अर्जुन के पास गया और पूछा, भाई तुम ये इतनी सस्ती क्यों बेच रहे हो? अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने भूख देखी है, इसलिए चाहता हूँ कि इस गांव में कोई भी इंसान भूखा ना सोए। कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। उस लड़के ने अर्जुन की तरफ देखा और बस इतना कहा, तुम बहुत आगे जाओगे। फिर वो चुपचाप वहाँ से चला गया। अगले दिन अर्जुन अपने होटल पर रोज की तरह काम कर रहा था, लेकिन आज कुछ अलग था। होटल के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। गांव के ही नहीं, आसपास के लोग भी आने लगे थे। हर कोई एक ही बात कह रहा था, हमने तुम्हारे बारे में सुना है, 10 रुपए में इतनी स्वादिष्ट बिरयानी, हमें भी खाना है। अर्जुन थोड़ा हैरान था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी भी थी। वो तेजी से काम करने लगा। हर ग्राहक को मुस्कुराकर खाना देने लगा। लोग बिरयानी खाते और तारीफ करते। इतना सस्ता और इतना स्वादिष्ट, कमाल है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ इज्जत मिलती है। तभी एक आदमी ने अर्जुन से पूछा, भाई 10 रुपए में बेचकर तुम क्या कमाते हो? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं पैसों से नहीं, लोगों की दुआओं से कमाता हूँ, और यकीन मानो मैं रोज अमीर बन रहा हूँ। रात को अर्जुन घर पहुंचा। उसने अपनी माँ के सामने पैसे रखे। माँ ने हैरानी से पूछा, बेटा आज इतने पैसे? अर्जुन मुस्कुराया। माँ, अब सब बदलने लगा है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा पैसा बड़ा नहीं होता, इंसान की नीयत बड़ी होती है। बस तो हमेशा ईमानदार रहना। अर्जुन ने सिर हिलाया। कुछ महीनों बाद अर्जुन अपनी माँ को एक नए घर के सामने लेकर खड़ा था। माँ, ये हमारा नया घर है। माँ ने जैसे ही घर देखा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बेटा मैंने तो बस तुझे मेहनत करना सिखाया था, तूने तो हमारी पूरी किस्मत ही बदल दी। और फिर वो दोनों खुशी खुशी उनके नए घर में रहने लगते हैं। एक दिन अर्जुन अपने होटल के बाहर खड़ा था। सब कुछ पहले जैसा ही था। 10 रुपए की बिरयानी, वही मुस्कान, वही इज्जत। तभी होटल के बाहर एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है। वही लड़का जो उस दिन बस से आया था। वो अंदर आता है और मुस्कुराकर कहता है, लगता है मेरी बात सच हो गई, तुम सच में बहुत आगे आ गए। अर्जुन उसे पहचान जाता है और मुस्कुरा देता है। वो लड़का चारों तरफ देखता है, भीड़, खुश लोग और अर्जुन का वही सादा स्वभाव। फिर धीरे से कहता है, तुम बदले नहीं, इसलिए किस्मत बदल गई। अर्जुन हल्के से मुस्कुराकर कहता है,
मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, बाकी सब ऊपर वाला कर रहा है।